जानेंगे बिजली विभाग के अंदर आप कैसे जॉब पा सकते हैं, यानी दोस्तों कैसे आप नौकरी पा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि अपने कैरियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं बिजली विभाग में आप जॉब कैसे पा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि बिजली की जो समस्या होती है उसका क्या है कि हल करने के लिए, यानी दोस्तों निवारण करने के लिए क्या है कि जो बिजली विभाग है वो काम करता है। इसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि वायरमैन, टेक्नीशियन, इसके अलावा क्या है कि लाइनमैन, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, ऐसी कुछ पोस्ट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है कि इनके अंदर क्या है कि जो बिजली की समस्या है उसको हल करने में क्या है कि मुख्य काम करते हैं। अब अगर दोस्तों आप इसके अंदर क्या है कि आप जॉब पाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि इसके लिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आपको क्या है कि जो भी आपके ट्रेड इंटरेस्टेड ट्रेड है, जिस भी ट्रेड के अंदर जाना चाहते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए क्या है कि आपको क्या है कि पता होना चाहिए कि कब कब इनकी जॉब वगैरह निकलती है। तो इसके लिए क्या है कि आपको जो भी रोजगार जो समाचार पत्र होते हैं उनको देखते रहना चाहिए। इसके अलावा जो जॉब अलर्ट वेबसाइट्स होती हैं उन पर आपको चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि बिजली विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उन पे क्या है कि रिक्रूटमेंट जो भी निकलती हैं उसको आपको चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि हाँ ठीक है पोस्ट निकली है, तो दोस्तों आपका इंटरेस्टेड पोस्ट है और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो पोस्ट है, तो उसके लिए क्या है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। वहीं दोस्तों बात करें कि पोस्ट के हिसाब से क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, तो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक वायरमैन बनना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ क्या है कि आईटीआई के अंदर आपको वायरमैन जो ट्रेड है उसका आपको कोर्स किया होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि अगर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या है कि विज्ञान और गणित के अंदर क्या है कि 10वीं 12वीं के बाद क्या है कि आईटीआई और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपको किया होना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लाइनमैन बनना चाहते हैं तो लाइनमैन या वायरमैन ट्रेड जो होती है उसका कोर्स आपने किया होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं दोस्तों आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई की होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है कि जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं दोस्तों, इसके लिए क्या है कि पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना जरूरी होता है। और इसके अलावा क्या है कि सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपकी डिग्री होनी जरूरी होती है। और इसके साथ साथ क्या है कि कुछ आपका एक्सपीरियंस भी होना आपके पास जरूरी होता है। और कुछ पोस्ट होती है जिनके लिए क्या है कि CCC जैसे कंप्यूटर कोर्स होते हैं उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, और ये कंप्यूटर कोर्स का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी होना जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको जहाँ भी आपको जॉब अप्लाई की है तो वहाँ पे आपको पूरी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट क्या है कि जो पोस्ट होती है उसके हिसाब से अलग अलग एज मांगी जाती है। इसके अंदर क्या है कि 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि जो आरक्षित जो भी श्रेणियाँ होती हैं उनको क्या है कि छूट वगैरह दी जाती है, जैसे ST SC और OBC को क्या है कि छूट दी जाती है। और जैसे राज्य की भर्ती होती है तो उसके अंदर क्या है कि आयु सीमा यानी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो थोड़ा सा आपको जानकारी क्या है कि देखनी होती है। इसके अंदर आपका क्या है कि रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम के अंदर क्या है कि सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स और आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड क्या है कि आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ज़्यादातर क्या है कि 75% जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड ही होते हैं, और 25% क्या है कि जो जनरल नॉलेज और इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि दोस्तों आपको क्या है कि आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड है ना काफ़ी सारी आपको नॉलेज होनी जरूरी होती है, जिससे क्या है कि आपको नौकरी मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अंदर क्या है कि जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं वैसे ही क्या है कि उसके कुछ दिनों बाद क्या है कि एडमिट कार्ड आपका दे दिया जाता है, और एडमिट कार्ड के बाद क्या है कि आपकी परीक्षा होती है। परीक्षा के अंदर आप जैसे ही पास हो जाते हैं यानी दोस्तों आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है कि आपके मूल जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी क्या है कि वेरीफाई किए जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद क्या है कि आपको जो है ऑफर लेटर दे दिया जाता है, यानी दोस्तों अपॉइंटमेंट लेटर आपको दे दिया जाता है, और आपको क्या है कि जॉब वगैरह दे दी जाती है। कुछ दिनों के आपको क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको रखा जाता है, और जैसी ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होती है उसके बाद क्या है कि आपको जॉब पूरी तरह से आपको सौंप दी जाती है। तो दोस्तों इस तरह से है ना आप है ना बिजली विभाग के अंदर भी ना जॉब पा सकते हैं, और काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी आप पा सकते हैं। और सैलरी की बात करें दोस्तों सैलरी इसके अंदर अच्छी खासी होती है, और अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ क्या है कि आपको जो भत्ते होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सरकारी सुविधाएं होती है वो भी आपको मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से ना अपना करियर जो आप बेहतर बना सकते हैं बिजली विभाग के अंदर जॉब करके, यानी कि दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा करियर ऑप्शन आपके लिए ये हो सकता है साबित। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।